जय गुरु जी। बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगी में और बहुत सारा प्यार और बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस अंजू आंटी को और अंकल को। अंजू अंकल ही कह देती हूँ, नाम नहीं मुझे पता, एक ही बात है। हाँ, नवीन अंकल। ओके, फिर मैं सच में भूल जाती हूँ। सो बहुत सारी मुबारक, क्योंकि उनकी बेटी की नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। और ऐसा नहीं है, जब भी हम जैसे मैं कहती हूँ ना, ईयर एंडिंग है हमारा, और इस ईयर एंडिंग के अंदर जो गुरुजी अपना लास्ट में समा बांधते हैं ना, वो जाते साल का, मैं इसका कोई बखान नहीं है। मतलब इतनी सर्दी में भी अगर आपको पसीने आ रहे हैं तो ये मेहर है उनकी। जैसे अभी बैठे बैठे बंदा इतनी ठिठुरते हुए आ रहे हैं, हाँ? घर के अंदर बैठा है तो वो शॉल ओढ़ के वट एवर और जैसे ही सत्संग में आता है तो उनका जो ये जो गर्मी हमको लगती है ना, ये उनके प्यार की गर्मी है। ये हम ऐसे नहीं कह सकते कि कि ये गर्मी ऐसी हो गई है, बहुत लोग हैं, संगत है इसलिए। गुरु जी खुद भी नूरो नूर हो जाते हैं और सारी संगत को भी नूरो नूर कर देते हैं। अगर आप एक एक की शक्ल देखो तो सारे आज भरे हुए हैं, अपनी सारे अपने लिव में लगे हुए हैं। ओम नाम ओके, परमात्मा की जय हो। सो गुरु का जीवन में हमारे आना बहुत बड़ा महत्व रखता है। और जिसको कहते हैं कि गदगद हो जाते हैं हम, कि हर पल उन्होंने हमारा साथ निभाया है। चाहे हम पथरीले रास्तों से गए, चाहे हम वो कहते हैं ना आग के दरिया से निकले, या हम जिसको कहते हैं कलेशों के भी दरियाओं से निकले, पर उन्होंने इतना सुंदर हमको, जिसको कहते हैं ना, हाथ पकड़ के, जलन भी महसूस हुई, कांटा भी चुभा, पत्थर भी लगे, खून भी निकला, बट जैसे जैसे वो हाथ पकड़ के हमें लेते गए, प्लीज क्वाइट, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, जैसे जैसे हमको वो लेते गए तो हाथ पकड़ के लेके गए तो हल्की सी चुभन महसूस हुई, बट उसका असर दिल और दिमाग तक नहीं किया। सो ये है उनकी कृपाएं। हम बहुत कुछ बोलते हैं कि अच्छा ऐसे भी हो जाना चाहिए था, ऐसे भी हो जाना चाहिए था, गुरुजी ऐसा होना चाहिए था, हमारे साथ ऐसा हो गया, बट नहीं, हम गुरुजी को ऑर्डर नहीं कर सकते। गुरुजी अपने आप ही एक वो, जिसको कहते हैं ना, फ्लो बनाते हैं जिंदगी का। तो वो अपने आप उस पर चलते रहो और आप देखोगे कि मक्खन की तरह निकलते जा रहे हैं, पर इतना मक्खन भी ना गुरुजी की साइकिल फिसल ही जाए। सो ये उनकी मेहर है। और बहुत छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आज हम समय ही कुछ और है, मतलब आज तो मस्ती वाला समय है, क्योंकि हर बार ऐसे सीरियस नहीं होते। हर बार आपको जो 2 घंटे दिए ना गुरुजी ने, ये जो हमने कनेक्शन बनाया, आप ये देखो कि वो इतने बड़े मालिक हो के हमें हमारे इस धरती के लेवल पे आए, और जब वो धरती के लेवल पे आए तो उन्होंने हमसे कनेक्शन बनाया सबसे पहले, हमने नहीं बनाया है। तो जब वो उस लेवल से आके नीचे हमारे, जिसे कहते हैं ना, ब्रह्मांड के मालिक जब आके आपसे कनेक्शन बनाते हैं, तो आप सोचो कितने लकी हो। नहीं तो भटकते रहोगे, ना माइंड स्टेबल होता है, ना दिल इधर भटकता है, दिमाग भी इधर भटकता है, कोई पैसे के चक्कर में भाग रहा है, कोई पता नहीं रुतबे के चक्कर में भाग रहा है। बट जैसे जैसे आप गुरुजी अपना कनेक्शन आपके साथ स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप देखोगे आपके अंदर ठहराव आ गया, आप भाग ही नहीं रहे किसी के पीछे, जिसको भागना है वो आपके पीछे भागे, आप क्यों किसी के पीछे भागो, है ना। सो ये गुरुजी की मेहर वहां नजर आती है। आप किसी चीज के पीछे भागोगे, वो आपसे निकल जाएगी, गुरु के पीछे भागो, बाकी सब चीजें आपके पीछे आएंगी, आप गुरु जी के पीछे, वो सारी चीजें आपके पीछे पीछे। सो एक ट्रेन ऑफ थॉट्स बन जाता है और ट्रेन बन जाती है। सो असल हीरा हमारा कौन है? बहुत फीका बोला, गुरु जी। बाकी तो जो हम वो है ना, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, हमें हीरो से मतलब हमें क्या? हीरो से क्या मतलब, हमारा तो यार है हीरा, है ना। सो ये ये है हमारा असली हीरा। दुनिया के सारे गहने फीके, अगर उन्होंने हमें ओढ़ लिया, हमने उन्हें ओढ़ लिया, तो समझ लो कि हम चमकेंगे हर जगह।
तो गुरुजी की संगत क्या है, एक अपने आप में हीरा है, यू नो। तो जहाँ जहाँ जाती है गुरु की चमक उन पे पड़ती है, और देखो आप देखोगे खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। आप दुनिया भर में देख लो सत्संग, चाहे कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो, आप देख लो अपने आप ही उन्होंने जोड़ना है, जिसको जोड़ना है, जिसको पकड़ना है उन्होंने अपने आप पकड़ लेना है। हम नहीं बोल सकते कि फलाना मेरे घर का बंदा है, वो गुरुजी से नहीं जुड़ रहा और मैं बड़ी कोशिश में हूँ कि वो जुड़ जाए। अगर वो नहीं जुड़ रहा तो अभी उसका टाइम नहीं है, तो उसके पीछे जबरदस्ती मत करो। आप तो चलते नहीं, प्लीज बात बिना बात के सेवा करें प्लीज। जब आप कहाँ थे यार? आप तो चलते नहीं हो, जबरदस्ती नहीं, आप तो चलते नहीं हो। आप किसी को अगर कोई नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, उसका जब टाइम आएगा गुरुजी अपने आप उसको बुला लेंगे। आपको इतनी जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग भी खराब करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि गुरुजी भी कभी जबरदस्ती नहीं करते थे। एक बार बुलाएंगे, 2 बार, 3 बार, उनका मन होता था कि पकड़ के कल्याण करें। देखो कैसे गुरु है हमारे, कैसे परमात्मा है कि वो पकड़ के कल्याण करते थे। तो ऐसे ही जब उनको बुलाना होगा आपको, या किसी भी आपके फैमिली मेंबर को, या किसी भी आगे आपके रिश्तेदारों को, या फ्रेंड सर्कल को, तो वो अपने आप बुलाएंगे राइट टाइम पे। आपने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि आपको लगता है अरे मैं मानती हूँ मेरे अंकल नहीं मानते, मैं मानती हूँ मेरे बच्चे नहीं मानते, अंकल जहाँ मानते हैं वहाँ उनकी आंटियाँ नहीं मानती, यू नो। वो कहती बार बार मंदिर ही टूरे रहते हो, यू नो। होता है, इट्स नॉट कि जिस औरतें जाती हैं, बट अंकल का भी ज्यादा रुझान और लगाव होता है गुरु से। तो इसीलिए जिसका जैसा टाइम आएगा वो अपने आप जुड़ता जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना जुड़े रहना है, बाकी अपने आप गुरुजी देख लेंगे कि किसको कब कहाँ जोड़ना है, किसको कहाँ फिट करना है, यू नो। इट्स लाइक अ जिगसॉ पजल। तो एक पजल यहाँ, एक पजल यहाँ, सारे बिखरे हुए पीसेस वो धीरे धीरे आपके एक पिक्चर बनाएंगे। तो आपकी कैसी सुनहरी पिक्चर होगी मालूम है। एंड जिसको कहते हैं डिफरेंट लाइफ, एंड फॉर यू स्पेशली व्हेन यू आर नॉट हियर इन इंडिया, व्हेन यू गो आउट, बाहर की चकाचौंध अच्छी है, बाहर के यू नो इट्स अ लाइफ व्हिच इज वेरी डिफरेंट, बहुत लाइफ डिफरेंट होती है, बट ऑलवेज नेवर फॉरगेट दैट जो आपका मूल है ना वो आपके अंदर है। सो अगर आपका गुरु आपके अंदर है तो यू कैन एंजॉय, यू कैन पार्टी, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, बट at the center of you is your guru, you know, who's blessing you to give you a good life, एक अच्छी जिंदगी देते हैं वो, you know। जाओ enjoy करो, शादी भी enjoy करो, ये भी enjoy करो, but मूल चीज ये है कि हमारा शुक्राना निकलना चाहिए गुरु जी के लिए, कि जो भी आज हम एक निवाला भी खा रहे हैं, आज हम चल फिर रहे हैं, उनका शुक्राना करना जरूरी है। सो ये मत भूल जाना कभी भी, यू नो, कि सब सुख उनके दिए हुए हैं, दुख उनको छू के आते हैं। तो इसीलिए उनका थैंक यू कि वो हमारे अंग संग रहते हैं, और कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वो हमारे साथ ही होते हैं। तो ये नहीं भूलना चाहिए, हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। अब बैठ के एक निवाला भी खाओ ना तो वो सोचो कि वो गुरु का प्यार भरने वाला है अपने घर में, जो भी खाते हो। और एक चाय का सिप लेते हो तो ये सोचो अमृत पी रहे हो तो वो अमृत बनता है। भाव, जिस भाव से, जो भाव आप डालते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको भोग लगाना है, जिस भाव से आप अपने घर में जो खाना खाते हैं, जो आप चाय पीते हैं, जो आप पानी पीते हैं, जिस भाव से आप उसको ग्रहण करते हैं, जिस भाव से वो लेके जाते हैं, वो ही असल ब्लेसिंग होती है। बाकी तो फिर आप यही सोचते हो कि देखो जी ये हो गया, वो हो गया, हमने तो भोग नहीं लगाया, हमने ये नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, जो फर्स्ट डे वाला लो वो आपका भोग बन जाता है गुरु जी के सामने, क्योंकि आपने उनको भाव से अर्पण करके फिर आपने खुद खाया। सो थैंक यू गुरु जी फॉर गिविंग अस सो मेनी ब्यूटीफुल मोमेंट्स फॉर सो मेनी इयर्स। इतने सालों से उन्होंने यू नो बहुत सारा प्यार हमको दिया है, और जितना भी जिसको कहते हैं कि वो बिखेर रहे हैं हमारा प्यार, यू नो, जो उनका प्यार हमारे अंदर सबके है। तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि उनको थैंक यू ज़रूर बोलना है। एंड जैसे जैसे साल आते जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर भी अभी आएगा हमारा, कुछ दिनों में ही आ जाएंगे हम, अगले साल मिलेंगे तो उन्हें कुछ अभी है टाइम। तो हाँ,
तो एक एक दिन ऐसे लगता है एक एक महीना हो गया, है ना। सो ये जो हमारी कसक है गुरुजी के साथ, और गुरुजी ने ऐसी कसक बना के रखी है, ऐसी हम सब पे गुरुजी मेहर भरा हाथ रखें और गुरुजी हम सबको खूब सारा प्यार करें, फिर हम भी उनको खूब सारा प्यार करें। वो जो प्यार करेंगे हमको, उसी प्यार में से हम उनको प्यार करेंगे। इमेजिन, आई मीन ही इज गिविंग यू सो मच ऑफ लव एंड व्हाटएवर जो भी आपके अंदर उन्होंने प्यार भरा है, उसी प्यार से आप उनको प्यार कर रहे हो। सो हमने कुछ दिया ही नहीं, ना हम कुछ अर्पण कर सकते हैं। जो वो दे रहे हैं हमारी झोली में, हम उन्हीं को वही अर्पण कर रहे हैं। बट द ओनली थिंग आप ये जो कर सकते हो कि जो बुराइयां हमारे अंदर, जो ईर्ष्या आती है, वो कहते हैं ना, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, यू नो, वॉशिंग पाउडर निर्मा। सो ऐसी जो हमारी ईर्ष्या हमारे अंदर आती है, वो सब भी हम खत्म कर दें। एक कोई ये ना सोचे कि मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है। अपने हिसाब से सब अपनी जर्नी चला रहे हैं, सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है, सब एक इंडिविजुअल आत्मा है, इंडिविजुअल सोल है। जब वो इंडिविजुअल सोल अपनी अपनी जर्नी तय करती है, तो उसमें ना कोई बड़ा कंपैरिजन होता ही नहीं है। सो ना एक कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा भक्त है, ना कोई छोटा भक्त है, ना कोई बड़ा सेवादार है, ना कोई छोटा सेवादार है। ऐसा कोई नहीं है। सेवा भाव की होती है ना। और जो भक्ति है वो भी डालने वाले वही होते हैं। तो हम किसी चीज़ का क्रेडिट ले ही नहीं सकते और किसी को बोल भी नहीं सकते कि ये तो अभी भक्ति नहीं बना गुरु जी का, है ना। वो गुरु जी जाने, हम क्यों इतना स्यापा ले अपने दिमाग के ऊपर, व्हाई शुड वी टेक सो मच ऑफ बर्डन। सो जिसकी जैसी जर्नी वैसा वो चलता जाए। आप अपनी जर्नी देखो कि आपको गुरु जी ने बुलाया, इतने प्यार से मिठास से बैठे हुए हो। सो बस यही एक गुरु जी से ये अरदास होती है हमारी कि हम दिल से आपसे जुड़े रहें, दिल से आत्मा से प्यार करें और धीरे धीरे बाहर की चकाचौंध में मत फंस जाना, यू नो। कहीं की भी चकाचौंध में नहीं आपने फंसना। आपने सिर्फ कनेक्शन बनाना है, तो अपने अंदर से गुरु जी का कनेक्शन बनाना है और कुछ नहीं करना आपको। सो बस इसी तरीके से आप सब मुस्कुरा दें, है ना। मुस्कुरा दो रानी आंटी, तुसी मुस्कुरा दो। माय गॉड, अभी सच में एकदम सीरियस नहीं होना। मैं तो इतने वो प्यार आना चाहिए, नो, भर भर के गुरु जी के लिए प्यार आना चाहिए। जिसने गुरु जी से प्यार नहीं किया इस जन्म में, उसने क्या किया, है ना। ताकि आगे डायलॉग में मुझे पता, मुझे एक ही लाइन है ना, किया तो क्या किया, है ना। गुरु से प्यार ना किया और गुरु जी से जुड़े नहीं तो क्या किया जीवन में। अगला जन्म पता नहीं गुरु जी ना मिले, इन्हें सोने रूप में हम ऐसे भटकते भटकते फिर एक और जन्म ले, रहने दो, ये जन्म में मुका दो सारा कुछ। इतना भटकने की जरूरत नहीं है। तो हम भी जहाँ गुरु जी सिंहासन लगा के अपना बैठे, हम भी वहाँ बैठ के मौज ले धरती पे देखें वो क्या रहा है, यू नो। सो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार सारी संगत को, और बहुत मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। हर पल हर दिन ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही अंदर से खुश रहो। और जो भी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए उसको बोल, चल तू भी साथ चल ले, हम तो गुरु जी के पास चल रहे हैं। वो देखिए रहन दे यार, ये तो गुरु के पास जाएंगे, परेशानी भी छूट जाएगी। सो इमेजिन करो, उसका हाथ पकड़ के जा रहे, वही आपका हाथ छुड़ा के जा रही है। सो कितनी बड़ी गिफ्ट है ना गुरु जी की। सो ऐसे ही मुस्कुराते रहे। जय गुरु जी।